म्यांमार एक ऐसा देश है जो पिछले लंबे समय से गृह युद्ध जैसे हालात से जूझ रहा है। वहां जंग के मैदान में एक तरफ अराकान आर्मी है और दूसरी तरफ है विद्रोही गुट, तो वहीं एक और जुंटा शासन की सेना। म्यांमार में चल रही अराजकता का असर चीन, बांग्लादेश, भारत जैसे पड़ोसी देशों पर भी हो रहा है। उधर चीन म्यांमार में गृह युद्ध के हालात में अपना फायदा ढूंढने में लगा है और भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। भारत के पूर्वी राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं और चीन म्यांमार से करीबी से जुड़ा है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि म्यांमार में हस्तक्षेप कर चीन भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के हालात अच्छे नहीं हैं। इसी पर खुफिया एजेंसी ने चेतावनी भी दी है कि मणिपुर के संवेदनशील हालात का फायदा उठा चीन उसे निशाना बना सकता है। एजेंसियों का कहना है कि चीन की आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए भारत और म्यांमार के बीच करीब 1693 किलोमीटर लंबी सीमा पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। सोर्सेज के हवाले से खबरें हैं कि चीन ने म्यांमार की सीमा से सटे इलाकों में अत्याधुनिक रडार सिस्टम यानी LPAR लार्ज फील्ड और रडार लगाए हैं। इस सिस्टम से चीन पूरे क्षेत्र पर नजर रख रहा है। जानकार मानते हैं कि ऐसा करते हुए चीन सैन्य गतिविधियों के साथ म्यांमार में अपना आर्थिक और राजनीतिक दबदबा बढ़ाना चाहता है। चीन फिलहाल म्यांमार की सैन्य जुंटा के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है और अराकान आर्मी जैसे सशस्त्र समूह को हथियार भी देता है, यानी वो दोनों तरफ अपना खेल खेलने में लगा है। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी और इसका असर मणिपुर पर सबसे ज्यादा हो सकता है। ये भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसे पहल को भी कमजोर कर सकता है, जो बहुत हद तक मणिपुर में शांति और स्थिरता पर भी निर्भर करती है। चीन का म्यांमार में आर्थिक प्रभाव पहले से ही काफी ज्यादा है। दोनों देशों के बीच व्यापार करीब $2 अरब से ज्यादा का है। इसके उलट भारत और म्यांमार के बीच व्यापार $1 अरब का है। चीन की स्ट्रेटेजी समझने के लिए जानना होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल सिद्धांत को। इस प्लान के तहत चीन सहयोगी देशों और रणनीतिक ठिकानों का नेटवर्क बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार पर चीन का प्रभाव बढ़ने का मतलब भारत का असर कम होना होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में साल 2021 में सेना की सत्ता हथियाने के बाद से ही अराकान आर्मी लड़ रही है और कई इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। इस कड़ी में BGP-5 बेस पर कब्जा अराकान आर्मी की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। इससे सेना की स्थिति काफी कमजोर हो गई और विद्रोही गुट का प्रभाव वहां बढ़ गया है। BGP-5 बेस म्यांमार सेना के लिए रखाइन राज्य में आखिरी गढ़ था। आपको बता दें कि AA ने इस बेस पर कई महीनों से घेराबंदी कर रखी थी और भीषण हमले के बाद आखिरकार कब्जा कर लिया। रोहिंग्या बाहुल इलाके में बना ये बेस लगभग 20 हेक्टेयर में फैला बताया जाता है। फिलहाल खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीन के म्यांमार में प्रभाव का असर मणिपुर में साफ दिखता है। UWSA जैसे म्यांमार स्थित समूह के भारतीय उग्रवादी समूह के साथ पुराने संबंध रहे हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव से सीमा पार हथियारों और लड़ाकों की आवाजाही और बढ़ेगी। शीर्ष खुफिया अधिकारियों का मानना है कि भारत को म्यांमार में अपने हितों का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे हालात से डील करने के लिए भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये मामला भारत की सुरक्षा से जुड़ा है। चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसलिए उसे जब भी मौका मिलेगा वो भारतीय सीमावर्ती राज्यों में कुछ गड़बड़ी जरूर करेगा, और खासकर मणिपुर में, जो कि हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, जहाँ के हालात अभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ऐसे में चीन हर संभव कोशिश करेगा कि वहाँ और अशांति फैलाई जाए। हमारी नज़र बनी हुई है दुनिया जहान पर। सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगा जनसत्ता पर। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, क्या इस म्यांमार के जरिए भारत पर निशाना साध सकता है चीन? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।